जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो मेरी आज की वीडियो वफाकी मुहतसिब में नई आने वाली जॉब्स के हवाले से होगी। ये भी सेक्रेटेरिएट की जॉब्स हैं, बहुत अच्छी जॉब्स हैं। वीडियो को मुकम्मल आपने देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। कौन कौन सी सीट्स हैं और अप्लाई कैसे करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। सबसे पहली जो पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर BS17 है। सेकंड क्लास मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री होनी चाहिए। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस या लीगल मैटर्स में। एज लिमिट 22 से 35 साल है। 5 पोस्टें हैं टोटल। आगे स्टेशन दिए गए हैं किन किन रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस में इनकी पोस्टें हैं। ओपन मेरिट पे 1 है, पंजाब मेरिट पे 2 हैं, सिंध रूरल की 1 है, वो भी मेरिट पे, खैबर पख्तूनख्वा की 1 है। टोटल 5 सीट्स हैं। इसी तरह जो नेक्स्ट पोस्ट है वो असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है। BS16 है। ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, 22 से 33 साल आपकी एज लिमिट हो। टोटल 11 सीट्स हैं। हेड ऑफिस इस्लामाबाद में 5 हैं, बाकी उसके रीजनल ऑफिस में पोस्ट हैं। ओपन मेरिट पे 5 हैं, पंजाब वीमन कोटा की 3 हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की है। इसमें भी ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है आपकी, BSIT या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंप्यूटर साइंस में आपकी 16 साल एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। 22 से 35 साल एज लिमिट। 3 पोस्टें हैं। आगे कोटा दिया गया है रीजनल ऑफिस किस किस में ये पोस्ट खाली हैं। नेक्स्ट असिस्टेंट की पोस्ट है, टोटल 9 पोस्टें हैं। आगे रीजनल ऑफिस दिए गए हैं किन किन ऑफिस में ये सीट्स खाली हैं। ओपन मेरिट पे 6 पोस्टें हैं और पंजाब वीमन कोटा की 3 सीटें हैं। नेक्स्ट स्टेनोटाइपिस्ट की सीट है। इंटरमीडिएट आपका हो, शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड आपकी 80 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग की 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। 18 से 30 साल एज लिमिट है। 19 सीटें हैं। बाकी ये कोटा और ओपन मेरिट वगैरह आपने देख लेना है। डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। बैचलर मतलब आपका BSc या BA और फिज़िक्स मैथ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स इन सब्जेक्ट के साथ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 33 साल एज लिमिट है। मेरिट पे पंजाब मेरिट पे 1 सीट है, सिंध रूरल की 1 है, KPK की 1 सीट है। हेड ऑफिस इस्लामाबाद की 2 पोस्टें हैं और लाहौर रीजन की 1 पोस्ट है। अपर डिवीज़न क्लर्क की सीटें हैं, 10 सीट्स हैं इसमें भी, और इसमें भी इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, कोई टाइपिंग स्पीड वगैरह नहीं चाहिए इसमें। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो लोअर डिवीज़न क्लर्क की है। इसमें मैट्रिक आपका पास होना लाजमी है। मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 30 वर्ड पर मिनट हो। 18 से 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए। 3 सीट्स हैं, वो भी ओपन मेरिट पे। नेक्स्ट टेलीफोन ऑपरेटर की सीट है। इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है। इसमें 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए मुतलका फील्ड में। 2 ही सीट्स हैं। ओपन मेरिट पे KPK की 1 सीट है और ओपन मेरिट पे भी 1 सीट है जो कि पूरे पाकिस्तान से होगी। स्टाफ कार ड्राइवर की 6 सीटें हैं। प्राइमरी आपका पास होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपका। ये लोकल बेसिस पे फील्ड की जाएंगी सीटें, मतलब इस्लामाबाद के जो करीबी रहने वाले हैं उनके लिए ये सीट्स हैं, या रीजनल ऑफिस के जो कोटा की सीट्स हैं वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिफ्ट ऑपरेटर की सीट्स हैं, 1 सीट है। डिस्पैच राइडर की 5 सीट्स हैं। उसके अलावा नैब कासद की 19 सीट्स हैं। सबसे ज़्यादा सीट्स नैब कासद की हैं। हेड ऑफिस इस्लामाबाद में 10 पोस्टें हैं। रीजनल ऑफिस लाहौर की 2 हैं, गुजरांवाला की 1, कराची की 4 है, पेशावर की 1 है, मुल्तान की 1 है। ये भी लोकल बेस पे फील्ड की जाएंगी। आपका प्राइमरी पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फराश की 3 सीट्स हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट, प्राइमरी पास आपका होना लाजमी है। सैनिटरी वर्कर की 3 सीट्स हैं। 18 से 30 साल एज लिमिट है और आपका प्राइमरी का सर्टिफिकेट होना लाजमी है। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आपने देख लेनी है। 14 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है इस एडवर्टाइजमेंट के पब्लिश होने के बाद। नेक्स्ट ये कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये आपने देख लेनी है। इंटरव्यू और रिटन टेस्ट आपका होगा, ठीक है। और इसकी जो डिटेल्स है टेस्ट की या इंटरव्यू की वो आपको ETC एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। मज़ीद मैं वो वेबसाइट भी आपको बता दूंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है, आपको स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है,
چلان کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یہ ویب سائٹ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں، اور ڈسکرپشن میں اپلائی کا لنک بھی دے دوں گا۔ ہاؤ ٹو اپلائی رجسٹر فار دا ٹیسٹ۔ اچھا، یہ ایک نوٹ دیا گیا، اوریجنل ڈاکومنٹس ود ویریفائڈ کاپیز ویریفیکیشن مسٹ بی obtained فرام کنسرن بورڈ یونیورسٹی ود دیئر اسٹیمپ۔ آپ کی جو ڈگریز ہیں وہ آپ کی ویریفائی ہونی چاہیے متعلقہ بورڈ یا یونیورسٹی سے۔ کب؟ جب آپ شارٹ لسٹڈ ہو جائیں گے انٹرویو کے لیے، تب آپ نے یہ ڈگریز وغیرہ دکھانی ہے۔ اچھا، اپلائی کیسے کرنا ہے؟ انٹرسٹڈ کینڈیڈیٹ کین اپلائی آن لائن بائی رجسٹرنگ دیم سیلف آن etc.hec.gov.pk۔ یہ ویب سائٹ ہے، ڈسکرپشن میں بھی میں لنک دے دوں گا۔ اس ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے پہلے خود کو رجسٹر کرنا ہے، وہاں آپ کو سائن ان اور لاگ ان کے آپشن نظر آئیں گے۔ جن کا پہلے رجسٹریشن ہوئی ہے اس ویب سائٹ پہ وہ جسٹ لاگ ان کریں گے، جنہوں نے نیو اپلائی کرنا ہے وہ سائن اپ کر کے خود کو پہلے رجسٹر کریں گے، دین یہ پورٹل اوپن ہو جائے گا، تو یہاں سے آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ اور اسی ویب سائٹ سے آپ چلان بھی ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ چلان جو ہے آپ ون لنک کے تھرو ایزی پیسہ جائز کیش سے 1260 روپے چلان ہوگا، وہ آپ جمع کروا سکتے ہیں، اور اسی ویب سائٹ پہ ہی آپ کی رول نمبر سلپ آئے گی، اور اسی ویب سائٹ سے آپ نے رول نمبر سلپ اور آپ کا جو رزلٹ ہے وہ بھی اسی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوگا۔ تو مزید یہ کہ ان کیس آف اینی ڈیفیکلٹی ڈیورنگ دا آن لائن رجسٹریشن پلیز وزٹ online.hec.gov.pk۔ اگر آپ کی کوئی بھی کوئری ہے، کوئی بھی آپ کو ہیلپ چاہیے، تو آپ اس ہیلپ لائن کے تھرو اپنی کوئری جو ہے وہ مکمل کر سکتے ہیں۔ Only submitted applicants will be considered. Application in save or incomplete mode will not be entertained۔ جی، آپ نے جو اپلیکیشن سبمٹ کر دی ہوگی، چلان پے کر دیا ہوگا، وہی آپ کی اپلیکیشن کنسیڈر کی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنی پروفائل تو بنا لی لیکن اپلیکیشن سبمٹ نہیں کی، تو وہ آپ کی اپلیکیشن کنسیڈر نہیں کی جائے گی۔ فی ول بی سبمٹڈ تھرو ون لنک بل انوائس پیمنٹ سروس ود دا جنریٹڈ کنزیومر نمبر۔ یہ آپ کو اسی پیسہ جائز کیش یا موبائل بینک اپلیکیشن میں ون لنک کا آپشن مل جاتا ہے۔ جو بھی آپ کا چلان ہوگا اس کا آپ نے چلان نمبر یا کنزیومر نمبر ون لنک میں آپ ڈالیں گے تو وہاں آپ کی ڈیٹیل آ جائے گی، چلان کی اماؤنٹ آ جائے گی، وہ آپ نے اسی پیسہ جائز کیش سے پے کر دینی ہے۔ ٹیسٹ فیس نان ریفنڈیبل۔ ای میل SMS will be sent to the registered applicant for examination date, time and venue۔ آپ نے جو بھی ای میل یا موبائل نمبر دینا ہے اس کو آن اور ایکٹیو رکھنا ہے، اسی کے تھرو آپ کو ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے بھی بتایا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے اپلائی etc.hec کی جو ویب سائٹ ہے اس کے تھرو کرنا ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا ہے۔ یہ کچھ نوٹ لکھے ہوئے ہیں، یہ آپ نے پڑھ لینے اور دیکھ لینے ہیں۔ تو یہ تھی وفاقی محتسب میں نئی آنے والی جابز کے حوالے سے مکمل تفصیل۔ امید کرتا ہوں آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ پھر بھی اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔